हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों को क्लास 8th की जो ये आपके पास एनसीईआरटी की लेटेस्ट एडिशन की बुक है ना मैथ्स की, इसका जो हम चैप्टर नंबर 7 अपना कर रहे हैं यहाँ पर कंपेयरिंग क्वांटिटीज़। तो उसमें आज मैं आप लोगों को एग्जांपल नंबर 8 कराने वाली हूँ, जो आपके पास पेज नंबर किस पे दे रखा है, 88 पे दे रखा है। तो अगर आप ये एग्जाम्पल देखें तो इसमें आज आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का कंसेप्ट दे दिया गया है। तो पहले मैं आपको छोटा सा एक बार बता देती हूँ कि कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकाला जाता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसके बाद हम इस एग्जाम्पल को करने वाले हैं। हमने लास्ट क्लास में अपना सिंपल इंटरेस्ट का कंसेप्ट पूरा समझ लिया था और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी कर लिए थे, है ना। देखो, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का वैसे फॉर्मूला जो होता है ना, वो होता है आपके पास अमाउंट माइनस का प्रिंसिपल। जैसे सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला होता है आपके पास P इंटू आर इंटू टी, यही होता है ना। और अगर आप उससे देखें तो यहाँ से भी आप सिंपल इंटरेस्ट भी ऐसे निकाल सकते हैं, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। पर अब यहाँ पर अमाउंट पहले आपको निकालनी पड़ेगी, तभी कंपाउंड इंटरेस्ट निकलेगा, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला था P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। बट कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है, उसके लिए आपको पहले अमाउंट निकालनी पड़ेगी, उसके बाद आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हो। अब बात आती है कि ये अमाउंट निकलेगी कैसे। तो अमाउंट निकालने का क्या तरीका है, यहाँ पर उसका एक फॉर्मूला होता है, वो होता है P, ब्रैकेट में होता है 1 प्लस में R अपॉन में 100 और इंटू में होता है N। अब ये क्या क्या है वो मैं यहाँ पर मेंशन करती हूँ। A का मतलब यहाँ पर आपको पता ही है अमाउंट है जो आपकी निकल के आएगी। P का मतलब आपको पता है यहाँ पर जो सम आपने बोरो किया या फिर जिसको हम प्रिंसिपल भी कहते हैं, तो मैं डायरेक्ट अब यहाँ प्रिंसिपल लिख देती हूँ, ठीक है। R का मतलब वही सेम चीज़ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। और N का मतलब है यहाँ पर टाइम पीरियड। जो सिंपल इंटरेस्ट वाला कंसेप्ट था ना, उसमें N की जगह यहाँ T था और ये फॉर्मूला भी अलग था, बट यहाँ N है, ठीक है। अब जो ये कंपाउंड इंटरेस्ट होता है ना, ये कई तरीके से निकल सकता है, मतलब एनुअली निकल सकता है, ठीक है, हाफ ईयरली निकल सकता है, क्वार्टरली निकल सकता है। जैसे जैसे क्वेश्चंस आते रहेंगे ना जिस कंसेप्ट के, वो ही मैं आपको उसी के साथ ही वो टॉपिक एक्सप्लेन करती रहूँगी, ठीक है। अभी जो हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 8 है ना, वो एनुअली पे बेस्ड है, तो आज हम सिर्फ एनुअली वाला ही कंसेप्ट को क्लियर करेंगे अपना। क्लियर हो गया, ये आपको क्लियर हो गया। यहाँ से आप अमाउंट निकाल लोगे, P आपको दे रखा होगा, R दे रखा होगा, N दे रखा होगा, वो अमाउंट को यहाँ पुट करना, प्रिंसिपल आपको पता ही है यही वाला, यही सेम, माइनस करना, आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन देखो। पहले आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है फाइंड CI का मतलब क्या है, आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट है ऑन ₹12,600 फॉर 2 ईयर्स। ये आपका प्रिंसिपल है, इसका मतलब 2 साल, मतलब ये N दे रखा है, एट 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। ध्यान से देखो, यहाँ लिखा है कंपाउंडेड एनुअली, है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि एनुअली है, हाफ ईयरली है, क्वार्टरली है। अब यहाँ एनुअली है तो हम एनुअली वाला ही करने वाले हैं। सब चीज़ दे रखी है, पहले हम क्या करेंगे, अमाउंट निकालेंगे, है ना। फॉर्मूला तो लिखा ही है, इसी में लगा देते हैं। तो प्रिंसिपल मुझे 12,600 दे रखा था, R मुझे 10 दे रखा था, N मतलब टाइम था वो 2 ईयर्स दे रखा था। सॉल्व करने का तरीका देखो, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप करना, वरना गलत हो जाएगा। इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 ले लिया, बेस को सेम करूँगी तो ये हो जाएगा मेरे पास 100 प्लस का 10 अपॉन में 100, ठीक है। यहाँ तक ये हो गया मेरे पास 110, दोनों को प्लस कर दिया है। इसका मतलब ये 2 बार लिखा है ना, ये अमाउंट ही चल रहा है अभी तक। तो मैंने इसको 2 बार लिख दिया, ठीक है। इन 2 0 से 2 0 कट गई, इन 2 0 से 2 0 कट गई। फाइनली 126 को 11 इंटू 11 करोगे तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ पर अमाउंट आ जाएगा, जो कि आपके पास आ रहा है रुपी का 15246 अमाउंट आ गया। अब आप अपना CI तो आसानी से निकाल ही सकते हो। CI का फॉर्मूला हमने अभी क्या पढ़ा, अमाउंट माइनस का प्रिंसिपल। अमाउंट है 15246 माइनस प्रिंसिपल, जो क्वेश्चन में दिया है वही है। जब क्वेश्चन में अमाउंट लिख के देगा तो आपको पता चल जाएगा कि वो अमाउंट गिवन है, उस टाइम पे आपको प्रिंसिपल निकालना होगा। ऐसा कोई क्वेश्चन आपकी बुक में हुआ तो मैं ज़रूर कराऊंगी, नहीं तो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में उसको करा दूंगी, ठीक है। बस अब आप इसको माइनस कर दो, तो 2646 आपका क्या आ गया यहाँ पर, CI मतलब कि कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया।
क्लियर हुआ। तो दो छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, सिंपल इंटरेस्ट का और कंपाउंड इंटरेस्ट का। अगर दोनों फॉर्मूलेज आपने अच्छे से कर लिए तो आपके दोनों ही कंसेप्ट क्लियर हैं और आप क्वेश्चंस को कोई से भी आ जाए कर सकते हो। पर ये याद रखना ये एनुअली का है, हाफ ईयरली का आपकी बुक में होगा तो मैं ज़रूर हाफ ईयरली और क्वार्टरली का भी कराऊंगी। ठीक है, तो आज मैंने आपको ये एग्जाम्पल करा दिया। अभी इसमें 2 एग्जाम्पल्स हो रहे हैं, वो मैं आज नहीं करवा रही। पहले आप इसको अच्छे से कर लीजिए, कहीं दिक्कत लगे मुझसे पूछ लीजिए कमेंट करके। वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर करना, फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में आगे के क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू।